ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां शरणागता श्रीविशाखावितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछले सप्ताह में देखा कि ये श्लोक जहाँ पे हमने पिछले श्लोक में देखा 24th वाला कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मानहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिनो। तो इसका हमने तात्पर्य देखा। पर्सन हु इज फुल्ली एब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियस शुअर टू अटेन बिकॉज ऑफ हिज शुअर टू स्पिरिचुअल कंटम बिकॉज ऑफ हिज फुल कंट्रीब्यूशन टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इन विच द कंजम्पशन इज एब्सोल्यूट एंड दैट विच ऑफर इज ऑफ द सेम स्पिरिचुअल। तो हाँ, हमने देखा कि जो व्यक्ति कृष्ण भवन में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो इसमें ब्राह्मण का अर्थ हमने बहुत सुना समझा था कि आध्यात्मिक है। तो हमने इसके बारे में खास चर्चा भी की थी और ये समझा था कि क्योंकि आ, ये जो ब्राह्मण है उसका अर्थ बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम इसका अर्थ जो है स्पिरिचुअल करके लेते हैं। तो ये होता है बाय स्पिरिचुअल ऑपरेशंस, मतलब ब्रह्म अर्पण स्पिरिचुअली ऑपरेशंस देने के बाद फिर ब्राह्मण हवीर यानी स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट्स या घी बटर जो भी बोलो, और फिर ब्रह्मा अग्नो यानी अग्नि जो है वो स्पिरिचुअल है, और ब्राह्मण होतम यानी जो हुतम यानी जो डालता है आग में जो भी ऑफर करता है वो भी स्पिरिचुअल है। तो ब्रह्म तो इसका उसका जो अटेनमेंट वो भी स्पिरिचुअल होगा। तो ब्रह्म कर्म समाज में यानी बिकॉज वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बहुत ही लिप्त है। तो क्योंकि स्पिरिचुअल ऑपरेशन दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट स्पिरिचुअल है, ऑफर्ड भी स्पिरिचुअल फायर में है यानी यज्ञ में, और व्यक्ति भी स्पिरिचुअल है, इसलिए वो आध्यात्मिक जीवन अपनाएगा क्योंकि वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एक्टिविटीज में पूरी तरह नहीं है। तो अभी ये यज्ञ जो है, अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ का मतलब क्या हो सकता है? एक तो फायर सेक्रीफाइस हो सकता है। नहीं तो यज्ञ का मतलब क्या हो सकता है कि कोई कार्य करे जिससे गोल हासिल हो। क्योंकि आ, हम जो देखते हैं यज्ञ का मतलब ने देखा था तीसरे अध्याय में भी जो साइकिल दिया था उसमें एज ए ड्यूटी दिखा गया था कि सेक्रीफाइस ड्यूटी हमने 14 15 16 वर्ष में देखा था। तो उसमें एक पूरा हमने साइकिल देखा था। तो उस साइकिल में भी दिया गया था कि यज्ञ यानी सेक्रीफाइस होता है, या वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी से आता है कि सेक्रीफाइस। और उस सेक्रीफाइस करने से बारिश आती है, बारिश से ग्रेन्स आते हैं, ग्रेन से लिविंग एंटिटीज जीते हैं, और वो ऑफर करने से पाप से मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे भी यज्ञ का मतलब है एक तो सेक्रीफाइस, दूसरा क्या होता है कि कोई कार्य करे से गोल मिले। तो अल्टीमेटली कोई भी हम कार्य करते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि हम आध्यात्मिक चेतना बढ़ा सके और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सके। तो यहाँ पे अभी आगे वर्ष नंबर 25 से लेके 29 तक अलग अलग तरह के जो यज्ञ है उसके बारे में बताया जाएगा, और कौन कौन व्यक्ति ये यज्ञ करते हैं वो भी बताया जाएगा, कौन सा व्यक्ति कौन सा यज्ञ करते हैं।
तो किस तरह करते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि उनको क्या गोल चाहिए। तो लेट्स सी वर्स नंबर 25, हम वर्स नंबर 25 देखेंगे। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावापरे यज्ञं यज्ञेन इव उपजुहति। Devam in worshipping the demigods, Eva, like this. Apare, some others, Yagyam, sacrifices. Yogina, mystics, Parupach, they worship perfectly. Brahma of the absolute truth, Agno in the fire. Apare others, Yagyam, sacrifice. Yagdina by sacrifice, Eva, thus Upajuvati, offer. Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some offer a sacrifice in the fire of Supreme Brahman. तो कुछ योगी भिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। तो ये जो योगी है इसको कर्म योग क्या कहते हैं, या कर्म जो करते हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो ये जो सेकंड वाले वो ज्ञान योगी है। ज्ञान योगी का जो मेन लक्ष्य है वो ब्राह्मण है, या ब्राह्मण पर ब्रह्म रूपी में उसमें लीन होना है। तो इसलिए वो लोग इसमें जो है अलग अलग सेक्रीफाइस करते हैं। तो दो लोग इसमें बताए गए, कर्म योगी और ज्ञान योगी। तो कर्म योगी जो है वो देवताओं की वर्शिप करते हैं और इस तरह सेक्रीफाइस करते हैं अलग अलग चीजों की। और ज्ञान योगी जो है वो सैक्रिफाइस करते हैं ब्राह्मण के इसमें, ताकि वो ब्राह्मण की हासिल करें। As described above, a person engaged in discharging duties in Krishna consciousness is also called a perfect yogi or a first class mystic। तो प्रभुपाद जो है इसका हमें जो बताएंगे वो कृष्ण भाव में कैसे हो सकता है ये बताएंगे। तो कहते हैं कि जैसे पहले बता चुके हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनान्वित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है योगी है। बट देर आर अदर्स ऑल्सो हु परफॉर्म सिमिलर sacrifice इन द वर्शिप ऑफ डेमी गॉड्स, एंड स्टिल अदर्स हु sacrifice टू सुप्रीम वुमन और द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो बाकी भी अलग अलग लोग रहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं या यज्ञ करते हैं, और कुछ जो है वो ब्रह्मा के लिए यज्ञ करते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, यू वांट टू वर्शिप सुप्रीम ब्रह्मन। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इन sacrifices इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। तो अलग लोग जो है अलग अलग तरीका यज्ञ करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं। सच डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेक्रीफाइस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस only superficially demark varieties of sacrifices. Factually, sacrifice means to satisfy the Supreme Lord Vishnu. He is also known as यज्ञ। तो ये अलग अलग तरह के जो सेक्रीफाइस है, ये अलग अलग जो है वो केवल क्या बाहर से ही अलग अलग उसका वर्गीकरण या उसका अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है। किंतु सारे यज्ञ का मेन अर्थ क्या है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना या भगवान कृष्ण को उस यज्ञ द्वारा प्रसन्न करना, ये उसका मेन कार्य है। भले सेक्रीफाइस कैसा भी हो, यज्ञ कैसा भी हो, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन मकसद है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। All the different varieties of sacrifice can be placed within two divisions, namely the sacrifice of worldly possessions and the sacrifice in pursuit of transcendent knowledge। तो जितने भी संसार में यज्ञ है, उन लोगों को दो प्रकार की श्रेणियों में रखा जाता है। एक है सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ करना, यानी दिव्य ज्ञान के लिए करना। और दूसरा जो है अ, वो है कि आध्यात्मिक ज्ञान यानी ब्रह्मलीन होने के लिए जो करते हैं वो यज्ञ करते हैं। Those who are Krishna conscious sacrifice all material possessions for satisfaction from Supreme Lord, while others who want some temporary material happiness sacrifice a material position to satisfy demigods such as Indra, the sun god, etc। तो जो कृष्ण भाव में जो लोग रहते हैं वो अपनी सारी भौतिक जो चीजें हैं वो भगवान कृष्ण को पसंद करने लगाते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, कुछ खुशी हासिल करने के लिए जो है देवताओं जैसे इंद्र सूर्य आदि को सब जो है अर्पण करते हैं, ताकि उनकी भौतिक संपदा में थोड़ी बढ़ोतरी हो और सुख की कामना से ये करते हैं। एंड अदर्स वर इम्पर्सनलिस्ट यानी ज्ञान योगी जो बोलते हैं सेक्रीफाइस द आइडेंटिटी बाय मर्जिंग टू एग्जिस्ट ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो ज्ञान योगी क्या है, हमेशा ये सोचते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे या ब्रह्मन में लीन हो जाएंगे। तो इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी है या अपनी जो अलग यूनिक जो उनका रूप होता है या हम जिसको आत्मा कहते हैं, वो सोचते हैं कि वो लीन हो जाएगा निराकार ब्रह्म में। तो वो अपने स्वरूप को जो है वो स्वाहा उसमें कर रहे ताकि वो लीन हो सके।
द डेमिगॉड्स आर पावरफुल लिविंग एंटिटीज अपॉइंटेड बाय सुप्रीम लॉर्ड for the maintenance and supervision of material, all material functions like the heating, watering, lighting and of the universe. तो हमें पता है ये सब देवता जो है, भगवान ने उनको बहुत शक्ति दी है। ये जीव है, अब भगवान नहीं है। ये जो है वो जीव है, और भगवान जो कृष्ण ने उनको जो है इस पूरी धरातल की देख रेख के लिए रखा गया है। तो नियुक्त करते हैं ताकि हमें ब्रह्मांड में वो गर्मी प्रदान कर सके, जल, हवा, ये सब चीजें दे सके, इसलिए वो रखे गए। Those who are interested in material benefit worship the demigod by various sacrifices according to the Vedic rituals. तो जिन लोगों को भौतिक लाभ चाहते हैं, वो वैदिक अनुष्ठान या वैदिक सेक्रीफाइस के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। सो एक्चुअली ये भी जो है, आज के समय में देखा जाए, जब नास्तिक है तो ये भी अच्छा है एक्चुअली, भाव देवताओं की पूजा करें। लेकिन जब अगर हमारा गोल हो भौतिक जगत से बाहर निकलना, दिव्य ज्ञान मतलब गोलोक विंदान प्राप्ति करना, तब हमें लगता है कि ये हमारे लिए उचित नहीं है। दे आर कॉल्ड बहु ईश्वरवादी और बिलीवर्स इन मेनी गॉड्स। तो ये तो पता है कि सब अलग अलग देवताओं में वो विश्वास करते हैं। तो अलग अलग दिन अलग अलग जगह जाते हैं। तो सोमवार को एक मंदिर में, मंगलवार को दूसरे में, ऐसे करते करते शनिवार को हनुमान जी या शनि के पास जाते हैं, ऐसे सब करते हैं। तो बहु ईश्वरवादी करते हैं। But others who worship the impersonal feature of the absolute truth and regard the forms of demigods as temporary, sacrifice the individual self in the supreme fire and thus end their individual existence by merging into the existence of the supreme. तो अ, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो परम सत्य, जो निर्गुण या जिसकी स्वरूप नहीं उसकी पूजा करते हैं, और देवताओं को शरीर स्वरूप जो होता है उसको अनित्य मांगते हैं। पता है कि टेम्पररी है देवता। तो क्या करते हैं, वो ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति देते हैं, या अपने आप का जो है सेल्फ उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। सच impersonalized sacrifice that time in philosophical speculation to understand the transcendental nature of the supreme. तो ये क्या है, ये भगवान की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए अलग अलग जो दार्शनिक चीजें उसका चिंतन करते हैं और उसमें अपना समय लगा देते हैं। तो बहुत सारी अलग चीजों पे चिंतन मनन में ही उनका समय लगता है। In other words, the fruity workers sacrifice the material possession for material enjoyment, whereas the impersonal sacrifice the material desires with a view to merging into the supreme of Brahman. And the offering of this is the self being consumed by the fire of Brahman. तो जो impersonalist लोग है, या वो क्या करते हैं, अपने आप को अग्नि में डालते हैं, और ताकि भगवान या ब्रह्मन से लीन हो सके। और जो बाकी लोग होते हैं कर्मी वगैरह, या जिसको कह सकते हैं फ्रूटी वर्कर्स, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो भौतिक जितनी भी संपत्ति है उसको समा सेक्रीफाइस करते हैं, ताकि सुख की आसक्ति उसको या जो है भौतिक सुख की कामनाओं से सब कुछ अलग अलग सेक्रीफाइस करते हैं। The Krishna conscious person like Arjuna, however, sacrifice everything for satisfaction of Krishna, and thus all his material possessions as well as his own self, everything is sacrificed for Krishna. Thus, he is first class yogi, but he does not lose individual existence. तो भगवान यहाँ पे अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो कृष्ण भावनामय है, और कैसे वो भगवान के लिए सब कुछ करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि जितनी भी उनके पास संपत्ति है, सब कुछ है, यहाँ तक कि खुद को, वो सब भगवान के लिए समर्पित करते हैं। और इसलिए वो उत्तम योगी है, सबसे उत्तम योगी, परम योगी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना जो स्वरूप है उसको नष्ट नहीं करते, वो यूनिक है, अलग ही रहते हैं, और इस तरह वो जीते हैं। तो 25 श्लोक में हमने दो लोग को देखा, एक कर्म योगी और दूसरा ज्ञान योगी। तो जो कर्म योगी हो देवताओं की पूजा करते हैं और अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, और जो ज्ञान योगी है वो खुद को सेक्रीफाइस करते हैं ब्राह्मण की आग में या ब्राह्मण की प्राप्ति में। तो ये उनका गोल है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ब्रह्मचारी और गृहस्थ के बारे में बताएंगे, 26 नंबर श्लोक जो है वो। तो उसके बारे में चर्चा चर्चा करेंगे।
श्रोतादि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोतादीनि such as hearing process, इंद्रियाणि senses, अन्ये samyamya, any others, samyamya of restraint, agnishu in the first fires, juvati offer, shabda adi, sound vibration, etc. Vishayan, objects of sense gratification, any others, indriyeshu of the sense organs, agnishu in the fires, juvati, this is. Some, the unadulterated brahmachari sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control. And others, the regulated householders, sacrifice the object of the senses in the fire of the senses. तो इसमें से कुछ जो विशुद्ध ब्रह्मचारी है, श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग ग्रह नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मचारी इसका मेन काम है कि अपनी सेंसर्स को कंट्रोल करे, यानी ज्यादा इंद्रियों को यहाँ ना भगाए, आंखों से भगवान को देखे, जीवा से भगवान का नाम ले, प्रसाद ग्रहण करे, और इस तरह जितनी भी सेंसेस है उसको कंट्रोल करे। और गृहस्थों के लिए क्या है? सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट्स जो है उसको सेंस में डालेंगे, यानी उनको जो है थोड़ी छूट है कि वो थोड़ी इंद्रियों की तृप्ति कर सके, या थोड़ा सा जो है कर सके, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है एज पर शास्त्रास। यानी जो भी भोग करे शास्त्र के हिसाब से करे, और उसके बाहर रह के नहीं, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड कहीं भी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट उनको लाइसेंस दिया गया है। The members of the four divisions of human life, namely the brahmachari, grahastha, vanprastha, and sannyasi, are all meant to become perfect yogis or transcendentalists. तो जो चारों आश्रम जैसे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या सन्यासी हो, वो पूर्ण योगी बनने के लिए निमित्त है यार। उनको परफेक्शन लाना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे गृहस्थ है तो हम लोग परफेक्ट नहीं होना, या ब्रह्मचारी है तो नहीं होना। ऐसा कुछ नहीं है, सबको धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ परफेक्ट करनी है। Since human life is not meant for our enjoying sense gratification like the animals, the four orders of human life are so arranged that one may become perfect in spiritual life. तो हमें भी पता है कि जो मनुष्य जीवन है ये पशुओं के भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, और ये जो आश्रम दिया है हमें, कोई भी आश्रम में हो, तो ये चारों आश्रम का मेन जो है आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए है, और कोई उसका ये नहीं है। The brahmacharis or students under the care of bona fide spiritual masters control the mind for abstaining by abstaining from sense gratification. तो ब्रह्मचारी का मेन काम क्या है? एक अच्छे जो आध्यात्मिक गुरु हो उनके अंदर रह के अपने जो मन है और उसको काबू करे, मन को वश करे। और मन को वश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों की देखरेख करना पड़ेगा। इंद्रियों को अगर आप छोड़ दोगे यहाँ वहाँ खुला, कुछ भी देखेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, तो मन जो है काबू में नहीं आ सकता। और इसलिए एब्स्टेनिंग फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन लिखा है। तो इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचना पड़ेगा, और फिर उससे धीरे धीरे मन भी बचेगा, तो माइंड इस तरह कंट्रोल होगा। A brahmachari hears only words concerning Krishna consciousness. Hearing is the basic principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engages fully in Hare Namanuketanam, chanting and hearing the glories of the Lord. तो इस तरह ब्रह्मचारी जो होता है भगवान के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, और सुनने से ही सब कुछ आगे होता है। तो इसलिए वो श्रवण को मूल आधार मानता है, और इसे शुद्ध ब्रह्मचारी जो होता है वो सदा भगवान का नाम लेता है, कीर्तन करता है, भजन करता है, और इस तरह उसमें समय बिताता है। He restrains himself from the vibration of material sounds, and his hearing is engaged in the transcendental sound vibration of Hare Krishna, Hare Krishna. तो वो जो है सांसारिक शब्द ध्वनि से दूर रहता है, और अपनी जो श्रवण इंद्रिया है उससे हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि है उसको सुनने में लगाता है।
Similarly, the householders have some license for sexuality and perform such acts with great restraint. तो उसी तरह जो गृहस्थ है, संसारिक जो लोग हैं, उसको क्या है, थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट दी गई है। मतलब पूरी तरह जानवरों के से नहीं, थोड़ी सी सीमित छूट दी गई है। संयम के साथ इन कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। Sex life, intoxication, and meat eating are general tendencies of human society. But a regular householder does not indulge in unrestricted sex life, and other sense gratification. तो जो भी इसमें बताया गया है, यानी यौन जीवन, मादक द्रव्य का सेवन या मांसाहार जो कहते हैं, तो ये मानव समाज में बहुत सामान्य प्रवृत्ति है। अगर हम मानव समाज में किसी को छोड़ देंगे तो बहुत इजीली इन तीनों में अट्रैक्ट होंगे। तीन सब चीजों में बहुत आराम से अट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई भी अगर व्यक्ति को देखेंगे ना, आकर्षित आराम से हो जाता है सब चीजों में। इसलिए शास्त्र क्या करते हैं, नियमित रहो, नियमित रहो, नियमित रहो। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि संयमित गृहस्थ बन के इंद्रिय तृप्ति कार्य करने, अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होना उसमें, कि अनरिस्ट्रिक्टेड कुछ भी नहीं करना। Marriage and the principal real life is therefore current in all civilized human society because that is the way for restricted sex life. तो इसलिए जो भी सभ्य होता है, जो समाज सभ्य होता है, उसमें धर्म विवाह का प्रचलन है या प्रचलित है। और इस तरह क्या है, धर्म विवाह करके रिस्ट्रिक्टेड वंस इन ए मंथ, वो भी सिर्फ चिल्ड्रन के लिए, उत्पत्ति के लिए ही ये करना है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन उसमें दिया है। This restricted unattached sex life is also a kind of yajna because a restricted householder sacrifices general tendency towards sanctification for a higher transcendental life. तो ये भी जो है सीमित रूप से जो अनासक्त होके ऐसा सेक्स लाइफ जो करता है, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। क्योंकि संयमित होके गृहस्थ क्या होता है, धीरे 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 अपने दिव्य जीवन की ओर आगे बढ़ता है और अपनी जो इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति है उसको आहुति कर देता है। तो इट हैपेंस वेरी स्लोली बट श्योरली। अगर हम शास्त्रों के अनुसार चले तो धीरे धीरे जो गृहस्थ जीवन में भी हो, और अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो तो भी वो धीरे धीरे उसको नियमित कर करके अंत में तो सबको त्याग करना ही है। अगर भगवत धाम जाना है तो भगवत धाम जाने के लिए हमें इसको त्याग करना ही होगा। सो वर्स नंबर 27 जो है वो बाकी पतंजलि योगा वालों के लिए है, या अलग जो योगा सिस्टम्स है वो लोग कैसे सेल्फ कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बताया है। तो ये भी सेक्रीफाइस, तो हम लोग अलग सेक्रीफाइस अलग जो लोग करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करें। बिकॉज हमने वर्स नंबर 24 में देखा कि सेक्रीफाइस ये जो है वो एक्टिविटी, और इसका रिजल्ट जो है, पर्पस क्या है सेक्रीफाइस का, ये हम लोग वर्स नंबर 30 से 33 के बीच में देखेंगे आगे। तो वर्स नंबर 27 पढ़ेंगे। सर्वाणि इंद्रियाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुह्वति दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि मतलब ऑफ सर्वाणि ऑल ऑफ ऑल, इंद्रिय द सेंसेस, कर्माणि फंक्शंस, prana karmani functions of the life breath, cha also apare others, atma samyama of controlling the mind, yoga the linking process, agno in the fire of jivati offer jnana deepite because of the urge for self-realization. Others who are interested in achieving self-realization through control of mind and senses offer the functions of the senses and of the life breath as operation to fire of the controlled mind. तो हमने देखा ऊपर ब्रह्मचारी में लिखा था फंक्शन ऑफ द सेंसेस, मतलब इंद्रियों को काबू करना है। यहाँ पे सिर्फ इंद्रियों को काबू नहीं करना है, साथ में आ, और क्या काबू करना है, तो लाइफ ब्रेथ को भी काबू करना है। तो ये दोनों करके मन को नियंत्रित करना है, या कंट्रोल माइंड में ये करना है। तो उसका गोल है कंट्रोल माइंड करना। तो इसके लिए दो चीज है, एक तो इंद्रियों को काबू करना और बाद में लाइफ ब्रेथ को। The yoga system conceived by Patanjali is referred herein.
इन द योगा सूत्र ऑफ पातंजलि द सोल इज कॉल्ड द प्रत्यगात्मा एंड परागात्मा। तो ये दो टर्मोलॉजी यूज की गई है, या दो मेन चीजें यूज की गई है, एक है परागात्मा और एक है प्रत्यगात्मा। तो पराग आत्मा का मतलब होता है कंडीशन सोल या बद्ध आत्मा, और प्रत्येक आत्मा का मतलब होता है लिबरेटेड, या जो है वो सेंस एंजॉयमेंट से वो मुक्त हो गया। तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें। एज लॉन्ग एज द सोल इज अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट इज कॉल्ड परागात्मा। तो जब तक वो व्यक्ति जो है इंद्र तृप्ति में अंदर लिप्त होता है या उसकी इच्छा उसमें है, तो उसको परागात्मा कहते हैं। But as soon as the same soul becomes detached from sense, such sense enjoyment is called प्रत्यगात्मा। तो जैसे ही वो विरक्त हो जाता है इंद्रिय तृप्ति से, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यगात्मा कहलाते हैं। The soul is subject to the function of 10 kinds of air at work with the body, and this is perceived through the breathing system। तो जो आत्मा होती है ना, उसके शरीर, आत्मा जो रहती है, वो शरीर में 10 प्रकार के वायु जो है कार्यशील रहते हैं उस, और इसे श्वास का या प्राणायाम द्वारा जाना सकता है। तो ये 10 जो चीजें हैं वो क्या है, हम थोड़ी देर में ही देखेंगे कि व्हाट आर 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर। तो हमारे जो हवा हवा है, हम ज्यादा उसमें ये नहीं करते भेदभाव, लेकिन हवा भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही विशिष्ट प्रकार से उसमें भी बहुत सारे वैरायटी है, अलग अलग उसमें ये है। तो ये क्या क्या वैरायटी है, ये हम लोग देखेंगे। तो the Patanjali system of yoga instructs one on how to control the function of body's air in a technical manner so that ultimately all the functions of air become within become favorable for purifying the soul of material attachment। तो ये पतंजलि जो योग है, इसमें ये जो 10 प्रकार की जो वायु है उसको कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं, और टेक्निकली उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जितने भी फंक्शंस है हवा के, जितने भी उसके गुण है, वो क्या होगा, उससे सकारात्मक तरीके से वो जो है वो आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, और इस तरह वो भौतिक जो भी आसक्ति है उससे दूर रह सकता है। अकॉर्डिंग टू द दिस योगा सिस्टम प्रत्येक आत्मा इज अल्टीमेट गोल। तो मेन तो उसको लिबरेट होना है, उसका मेन लक्ष्य वो है कि वो मुक्त हो जाए। दिस प्रत्येक आत्मा इज विड्रॉन फ्रॉम द एक्टिविटी इन मैटर। तो ये प्रत्येक आत्मा जो है वो जो है अपने आप को जो भी भौतिक इंद्रिय विषय है उससे दूर कर देता है। The senses interact with the sense objects like the ear for hearing, eyes for seeing, nose for smelling, tongue for tasting, hand for touching, and all of them are thus engaged in activities outside the self। तो इंद्रिय जो है, इंद्रिय भोग की वस्तु से लगते हैं, जैसे कान है वो सुनते हैं, आंख देखती है, नाक से सूंघ लेते हैं, और जुबान से टेस्टिंग करते हैं, हाथ से छूते हैं। लेकिन व्यक्ति जो है वो खाली ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है कि बाहर सब हो रहा है, उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह जो है आत्मा से बाहर रह के वो कार्य में लगी रहती सब का जो, दे आर कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ द प्राणवायु। तो ये सब जो है अलग चीजें जो प्राणवायु के में निर्भर करते हैं। तो अभी हम लोग वो 10 काइंड्स ऑफ वायु क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सिर्फ प्रभुपाद जी ने 3 4 दिए, दापान वायु, व्यान वायु, समान वायु, और उदान वायु। तो ये 4 के मैंने बताया है, और जब इसके बारे में एनलाइटेड होते हैं तो वन एंगेज इन सर्चिंग फॉर सेल्फ। तो सब में अगर सब लोग ये जो है आत्म साक्षात्कार की ओर जाते हैं, अगर इसमें सब जो मनुष्य है वो जागृत हो जाते हैं। तो ये कहाँ अलग अलग वायु है, ये हमारी जानकारी के लिए। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसमें लिखते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो 10 तरह की वायु होती है। सबसे पहले प्राण वायु। तो प्राण वायु जो होती है वो बाहर जाती है, हम लोग एक्सहल करते हैं ना,
तो ये बाहर आती है प्राण। फिर अपान वायु नीचे जाती है, तो एक्सपेंशन की टाइम निकलती है। उसके बाद अ, समान वायु जो है वो क्या करती है कि हम जो भी खाते हैं पीते हैं, तो उसको एसिमिलेट जो करने का वो काम है, वो समान वायु करती है। उसके बाद उदान वायु जो है वो ऊपर लेके जाती है सब चीज़ों को। और व्यान वायु है वो बाकी सब अलग प्राण को वायु के उसको रेगुलेट करती है। फिर नाग वायु है, वो क्या करती है, जो हमें डकार आती है वो नाग वायु से आती है। फिर कूर्म जो वायु है, कूर्म जो है वो क्या करती है, हमारी आंखें जो खुलती और बंद होती है, वो उसमें वो कार्य करती है। फिर क्रीकर जो है, उससे हमें छींक आती है, वो जो वायु छींक और भूख लगती है, ये उसका काम है। उसके बाद देवदत्त जो वायु है या देवदत्ता जो है, वो क्या करती है हमें, हम जो बगासी लेते हैं या सोते हैं उसके लिए काम आती है। और धनंजय वायु जो है वो हमारे पूरे शरीर में रहती है, और यह क्या करती है, मृत्यु के बाद भी रहती है, और पूरे जो शरीर को क्या करती है, वो पूरा डिकम्पोज या उसको पूरा जो है सड़ा के या उसको नाश करने में ये होता है। तो ये गृहांड संहिता में दिया गया है। तो ये अलग वायु के बारे में बताया गया है। तो फिर से एक अंदर लेने में इनहेल, फिर एक्सहेलिंग में, तो एक्सहेलिंग में होती है, फिर एक्सपेलिंग में। फिर समान वायु जो है खाने पीने में, उदान ऊपर लेके आती, व्यान सब जगह है। फिर नागा से डकार आती है, कूर्म से आंखें खुलती है, क्रीकर से छींक और हंगर लगती, देवदत्त से नींद आती है, और धनंजय जो है पूरे शरीर में है, और मृत्यु के बाद शरीर को वो पूरा नष्ट कर दे या उसको डिकम्पोज करने में मदद करती है। तो इस तरह ये अलग अलग वायु का अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं। तो उसके बाद हम 28 वर्स वाला देखेंगे कि किस तरह अलग अलग जो यज्ञ है, अभी हमने देखे अलग अलग लोगों के बारे में, अभी अलग तरह के यज्ञ होते हैं किसमें कुछ लोग क्या करते हैं, अपना द्रव्य या पैसा देते हैं, कुछ तप करते हैं, कुछ योग यज्ञ करते हैं, और कुछ पढ़ाई करते स्वाध्याय है। तो ये अलग 12 चीजों के बारे में वर्ष नंबर 28 में देखने वाले। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संशित व्रता। द्रव्य यज्ञ sacrificing one's possessions, tapa yajna sacrifice in austerities, yoga yajna sacrifice in eightfold mysticism, तथा तस अपरे others, swadhyaya sacrifice in the study of Vedas, jnana yajna sacrifice in the advancement of transcendent knowledge, cha also yataya enlightened persons shamsita vrata taken to strict vows. Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their positions, and others by performing severe austerities, by practicing the yoga of eightfold mysticism, or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge। तो अलग लोग जो है वो व्रत करते हैं। तो कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जो संपत्ति है उसको सेक्रीफाइस करते हैं, सब सेक्रीफाइस या यज्ञ में दान देते हैं। कुछ कठिन तपस्या द्वारा, बहुत लोग तपस्या करते हैं अलग, जैसे चतुर्मासा हो गया, या अलग जो भी तरह के खाने पीने तपस्याओं करते हैं। कुछ अष्टांग योग पद्धति, तो अष्टांग में अलग योग पद्धति का अभ्यास करते हैं द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान की उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो कुछ लोग पढ़ाई लिखाई करते अलग वेदों का और अलग चीजों का अध्ययन करते रहते ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। तो इस तरह अलग अलग तरीके के जो सेक्रीफाइस या यज्ञ है अलग लोग करते हैं। दिस sacrifices may be fitted into various divisions। तो ये जो अलग यज्ञ है उनको अलग वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। There are persons who are sacrificing their position in the form of various kinds of charities। तो कुछ लोग होते हैं दान धर्म करते हैं, और इस तरह अपना जो संपत्ति है उसको यूज करते हैं।
तो इन इंडिया द रिच मर्टेंटाइल कमिटी ऑफ प्रिंसली ऑर्डर्स ओपन वेरियस काइंड ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट लाइक धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथ अनाथालय एंड विद्यापीठ। तो इस तरह जो अमीर लोग हैं वो अलग तरीके से ऐसी दान धर्म करने के लिए आ, संस्थाएं बनाते हैं, जैसे धर्मशाला है, अन्न क्षेत्र है, अतिथिशाला है, अनाथालय है या विद्यापीठ है। In other countries too, there are many hospitals, old age homes, and similar charitable foundations meant for distributing food, education, and medical treatment free to the poor. तो अन्य देशों में देखते हैं अस्पताल है, बूढ़ों के लिए अनाथ आश्रम है, गरीबों के लिए भोजन है, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा है। आ, तो ये सब कराते हैं। तो एक्चुअली पहले ये सारी चीज़ें जो थी, फूड है, फिर दवाई है, और जो भी मेडिकल है, वो सब पहले फ्री था वैसे तो। अभी बहुत ज़्यादा खर्चे है उसके। ऑल दिस चैरिटेबल एक्टिविटीज आर कॉल्ड द्रव्यमय यज्ञ। तो ये जो भी कार्य है, ये दान धर्म कर्म है, ये सब धर्म में यज्ञ कहा जाता है। तो ये भी दान सब, क्योंकि इसमें पैसे की बहुत खर्चा होता है, इसे द्रव्यमय यज्ञ कहा जाता है। देयर आर अदर्स हु फॉर हायर एलिवेशन इन लाइफ और फॉर प्रमोशन टू द हायर प्लैनेट्स विद द यूनिवर्स वॉलंटरी एक्सेप्ट मेनी काइंड्स ऑफ ऑस्ट्रेस सच एज चंद्रयान एंड चतुर्मस्य। तो ये दो तरह की तपस्या है जो बहुत लोग करते हैं। चंद्रयान यानी क्या होता है कि 15 दिन का उपवास या ऐसा करते हैं। तो जब पूरा चंद्रमा हो तब 15 मुट्ठी खाएंगे, उसके बाद हर दिन एक एक मुट्ठी कम करेंगे। तो न्यू मून के डे या ये होता है, उस समय क्या होगा, एक ही मुट्ठी बचेगी। तो इस तरह चंद्रयान में यानी खाने पीने के बारे में स्ट्रिक्ट वॉज है। उसी तरह चतुर्मास या 4 महीने में बहुत सारी चीजें वर्जित होती है, वो नहीं करते। तो इस तरह ये दोनों में हम देखते हैं कि अलग अलग तपस्या करते हैं। चतुर्मास्य में शेविंग नहीं करते, अगर ये मेल रहेगा तो 4 महीने के लिए। फिर खाने पीने में भी कंदमूल वगैरह या बहुत सारी चीज खाते नहीं, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड खाते, ज्यादा घूमते नहीं है, और भगवान के में ज्यादा तपस्या करते। तो ये सब होता है। This processes entail severe vows for conducting life under certain rigid rules. तो ये जो भी विधियां है, इसमें कठोर तपस्या होते, कठोर नियम होते, और इस कठोर व्रत के अधीन सब कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द चतुर्मास्य vow, the candidate does not shave for 4 months during the year July to October. तो चतुर्मास्य में क्या होता है, 4 महीने तक वो जो है वो दाढ़ी वगैरह नहीं कराते और बाल नहीं काटते। एक्चुअली जिसको पता है उसको पता होगा, बहुत खुजली होती है और काफी समस्या होती है, लेकिन करते। दिस प्रोसेस एंटेल्स सिवियर वॉव्स फॉर कंडक्टिंग लाइफ अंडर सर्टेन रियल रूल्स। तो he does not eat certain foods, does not eat twice in a day और does not leave home। तो कुछ कुछ चीजें वो नहीं खाते, दिन में 2 बार नहीं खाते, चतुर्मास में बहुत बार एक ही बार खाते हैं बहुत लोग, और घर नहीं त्याग करते, यानी घर में ही रहते। सच सेक्रीफाइस ऑफ द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड तपोमय यज्ञ। तो ये जो है यज्ञ जो है, इसमें क्या है, जीवन के सुखों को परित्याग करना है, और इसलिए इसको तपोमय यज्ञ कहते हैं। There are still others who engage themselves in different kinds of mystic yogas like the Patanjali system for merging into existence of the absolute। तो अलग और भी लेते हैं जो योग पद्धति का अनुकरण करते हैं, जैसे पातंजलि योग है जिसमें ब्रह्मन में लीन होना है, या हठ योग या अष्टांग योग भी करते हैं। एंड सम ट्रैवल टू ऑल द 75 प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो कुछ तो सब जितने भी धाम है उसमें परिक्रमा करते हैं। All these practices are called yoga yajna, sacrifice a certain type of perfection in the material world। तो ये अलग अलग तरह के जो भी इसमें लिखे गए यज्ञ, वो सारे जो है वो भौतिक जगत में किसी सिद्ध विशेष या विशेष सिद्धि के लिए किए जाते हैं। कुछ परफेक्शन चाहिए, सिद्धि चाहिए, उसके लिए होते हैं। There are others who engage themselves in the studies of different Vedic literatures।
स्पेसिफिकली द उपनिषद एंड द वेदांत सूत्र, द सांख्य फिलोसॉफी। तो और भी कुछ लोग होते हैं जो वैदिक साहित्य तथा उपनिषद और वेदांत सूत्र का अलग अभ्यास करते हैं। तो all these yogis are faithfully engaged. All of these are called स्वाध्याय यज्ञ और engaging sacrifice of studies। ये स्वाध्याय यज्ञ है तो अपना समय जो है वो क्या पढ़ाई में लगाते हैं। All these yogis are faithfully engaged in different types of sacrifice and are seeking a higher status of life। तो ये जो भी अलग अलग लोग हैं वो अलग तरीके से अपना यज्ञ करते हैं या जीवन में या सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये जो लोग हैं वो क्या कुछ उच्च जीवन में तलाश कर रहे हैं, मतलब कुछ तो चीज है जो उच्च होगी और उसकी तलाश में कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह वो यज्ञ करते रहते हैं। कृष्ण कॉन्स however is different from this because in the direct service of supreme lord it is the direction। तो क्या बोलते हैं कृष्ण भावना में जो है सबसे अलग है क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान की सेवा है। Krishna consciousness cannot be attained by any of the above mentioned types of sacrifice, but can be attained only by the mercy of the Lord and his bona fide devotees। Therefore, Krishna consciousness is translated। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए कि कृष्ण भावना में जो है वो ऐसे किसी भी चीज जो ऊपर लिखी गई है उससे प्राप्त नहीं होती। किसी भी यज्ञ जो ऊपर लिखा गया है उससे भक्ति नहीं मिलती। किंतु भक्ति कैसे मिलती है? भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्त की कृपा से मिलती है। और इसलिए कृष्ण भावना जो है वो बहुत ही दिव्य है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पापी है, कोई व्यक्ति जो है सारे नियम तोड़ते हैं, कोई भी फॉलो नहीं करते और एकदम खराब परिस्थिति में है तो भी वो भक्त बन सकते हैं। और कोई व्यक्ति बहुत ही पायस है, बहुत ही पायस मतलब कभी कुछ गलत काम नहीं किया हो, कुछ मांस मटन नहीं खाया हो, सारे ब्राह्मणिकल रूल्स फॉलो किए हो, लेकिन चांस है कि वो भक्त नहीं बनेगा। क्योंकि ये सारे जो भी कार्य वो करता है, चाहे वो दान धर्म हो या कोई भी कार्य सेक्रीफाइस करता है, भक्ति उससे रिलेटेड नहीं है। भक्ति भगवान की और भक्तों की अहेतु की कृपा पे निर्भर है। और ये अहेतु की कृपा जो है भगवान की वो कभी भी किसी पर भी हो सकती है। और भगवान का भक्त जो होता है किसी कोई भक्त बना सकता है। और इसीलिए भक्ति में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि इतना समय हो गया ये भक्त नहीं बन रहा या इतना ये प्रयास करे कुछ नहीं हो रहा। ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो कभी भी भक्त बन सकता है। उसे सिर्फ स्पेशल जो है व्यक्ति चाहिए जो उसे भक्ति प्रदान कर सकता है। और इसलिए कैसा भी व्यक्ति हो, कितने भी नियम तोड़े हो, कुछ भी हो, लेकिन वो भक्त बन सकता है। भक्ति जो है भौतिक कार्यों से अलग है। और इसलिए इसमें लिखा है ओनली बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड हिज बोनाफाइड डिवोटीज। तो इसलिए अगर हमें सबको भक्त बनाना है तो हमारी साधना अच्छी होनी चाहिए, हमारी भक्ति अच्छी होनी चाहिए, तो सब भक्त बन सकते हैं। और उसके बाद अगर हम कृपा करनी पड़ेगी। तो अभी नेक्स्ट 29 वर्स में अ, पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों के बारे में बताया गया है जो हम पढ़ने वाले हैं। अपाने जुवति प्राणाम प्राणे पान अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायामा परायणा अपारे नियताहारा प्राणम प्राणेषु जुवति। Apane in the air which acts downward, Juvati offer pranam the air which acts outward. In the long air going outward, apanam the air going downward. Ta as also apare others, prana of the air going outward. Apane and the air going downward, gati the movement, rudva checking prana ayama, trance induced by stopping all breathing. Parayana so inclined, apare others, niyata having control.
Ahara eating, pranam the going air, praneshwari the going air, juvati sacrifice. Still others who are inclined to the process of breath, restrained to remain in trance, practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Others, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. तो शायद ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट बेसिकली ये कुछ नहीं है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और स्टॉपिंग द ब्रीथ, ये तीन चीज़ के बारे में बताया गया है, जो नॉर्मली पूरक, रेचक और कुंभक ऐसे करके योगा में कहते हैं। दिस सिस्टम ऑफ योगा फॉर कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस कॉल्ड प्राणायाम। तो ये जो सिस्टम है जिससे हम अपनी सांस को कंट्रोल करते हैं, श्वास को रोकते हैं, तो ये जो सिस्टम या योग विधि है उसको प्राणायाम कहलाते हैं। एंड इन द बिगिनिंग इट इज प्रैक्टिस इन द हठ योगा सिस्टम थ्रू डिफरेंट सिटिंग पोस्चर्स। तो शुरुआत में हठ योगा में अलग जो है विविध आसनों के द्वारा सहायता से ये हम देखते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। ऑल ऑफ दिस प्रोसेसेस आर रिकमेंड फॉर कंट्रोलिंग द सेंसेस फॉर एंड फॉर एडवांसमेंट स्पिरिचुअलाइजेशन। तो ये जो भी ये विधियां है, ये इंद्रियों को वश करके और आत्म साक्षात की दिशा में जाने के लिए है। The practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the direction of the passage. The apana air goes downward and the prana go air goes up. तो अपान एयर जो है वो नीचे जाता है और प्राण एयर जो है वो ऊपर जाता है। The pranayami yogi practices breathing the opposite way until the currents are neutralized into puraka equilibrium. तो जो प्राणायाम करते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं अपोजिट तरीके से, विरुद्ध आहार में, तो उल्टी दिशा में करते ताकि दोनों इक्विलिब्रियम हो सके। ऑफरिंग द एक्सॉल्टेड ब्रीथ इनटू द इनहेल्ड ब्रीथ इज कॉल्ड रेचक। तो ये जो है हम जब सांस छोड़ते हैं, ऑफरिंग द एक्सॉल्टेड ब्रीथ इनटू द इनहेल्ड टू कॉल्ड रेचक। तो पूरक का मतलब होता है सांस लेना, ऐसे सांस ले ली। रेचक का मतलब है सांस छोड़ना। और व्हेन बोथ द करंट्स आर कंप्लीटली स्टॉप वन इज सेड टू बी कुंभक। कुंभ का मतलब क्या होता है, या तो सांस लेके फिर रुक जाना, या तो सांस छोड़ के फिर रुक जाना, उसको कुंभक कहते हैं। तो तीन चीजें, पूरक, कुंभक, रेचक। तो पूरक का जो मतलब है प्रोलॉन्ग इनहेलेशन, बहुत लंबे समय तक सांस लेना। रेचक का मतलब है प्रोलॉन्ग एक्सलेशन, यानी लंबे समय तक सांस छोड़ना। और कुंभक का मतलब है बीच में रुक जाना, या तो सांस लेके या तो सांस छोड़ के। बस ये पूरे श्लोक का इतना ही मेन ये है कि सांस लो उसको पूरक कहते हैं, कुंभक मतलब रोको, और सांस छोड़ो उसको रेचक कहते हैं। तो ऑफरिंग द exalted breath, exhaled breath into the inhaled breath is called rechaka. When both ends are completely stopped, one called kumbhaka. By practice of the kumbhaka yoga, one can increase the duration of life for perfection in spiritual realization. तो जैसे हमको पता है कि हमारा जीवन हमारी सांसों पे निर्भर है, तो अगर हम सांसें जो है, अगर शैलो डीप ब्रीदिंग ना करें बट डीप ब्रीदिंग करें, तो हमारा जीवन बढ़ सकता है। और कुंभक योगा मतलब क्या, सांस कंप्लीटली रोकना, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जीवन बढ़ता है। लेकिन ये जो भी प्रैक्टिस है वो किसी टीचर नीचे करना चाहिए, अचानक सांस को नहीं रोकना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है। तो कुछ समय तक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उससे जीवन का आयु बढ़ता है। द इंटेलिजेंट योगी इज इंटरेस्टेड इन अटेनिंग परफेक्शन इन वन लाइफ विदाउट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट। तो जो बुद्धिमान योगी होता है वो क्या सोचता है कि मैं इसी जन्म में जो सिद्धि हासिल कर लूँ, अगले जन्म में तैयारी क्यों करूँ, इसलिए वो क्या करता है, थस बाय प्रैक्टिसिंग कुंभक योगा द योगीज इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बाय मेनी मेनी इयर्स। तो इस तरह जो योगी होते हैं कुंभक योगों को प्रैक्टिस करके अपने जीवन को काफी बढ़ा देते हैं। A Krishna conscious person, however, being always trained in transcendent loving service of the Lord, automatically
becomes the control of the senses. His senses, being always engaged in the service of Krishna, have no chance of becoming otherwise engaged. So at the end of life, he is naturally transported to the transcendental plane of the Lord Krishna. तो जो कृष्ण व्यक्ति होता है वो हमेशा भगवान की भक्तिमय सेवा में रहता है, और इसलिए उनकी जो इंद्रियां है वो अपने आप संयम में आती है। और इस संयमित इंद्रियों से अगर वो भगवान की सेवा करता है तो वो वापस कोई और चीजों में उलझता नहीं है। सो एट द एंड ऑफ लाइफ इज नेचुरली ट्रांसफर टू ट्रांसलेट प्रेम लॉर्ड कृष्णा, कॉन्सिक्वेंटली ही मेक्स नो अटेम्प्ट टू इंक्रीज हिज लॉन्गेविटी। तो इसलिए वो ज्यादा जीवन बढ़ाने में ज्यादा समय नहीं बिताता, ज्यादा मेहनत नहीं करता, किंतु जो जीवन है उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाए उस पर मेहनत करता है। He is at once raised to the platform of liberation stated in Bhagavad Gita. माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। One who engages in unalloyed devotion service of the Lord transcends the modes of material nature and is immediately elevated to spiritual platform. तो जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है वो जो है प्रकृति के तीन गुणों को लान लेता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। A Krishna conscious person begins from transcendental stage and is constantly in that consciousness. तो कृष्णा भक्ति जो है वो आध्यात्मिक चेतना से शुरुआत करता है और हमेशा उसी चेतना में रहता है। Therefore, there is no falling down and ultimately enters into abode of Lord without delay. तो इसलिए उसका पतन नहीं होता और अंत में भगवत धाम चला जाता है। The practice of reducing eating is automatically done when one eats only Krishna prasadam. तो ये जो है कम खाने की विधि है वो अपने आप जो भगवान का प्रसाद खाता है तो अपने आप हो जाती है। और फूड विच इज ऑफर फर्स्ट लॉर्ड, या कृष्ण प्रसाद या भगवान को जो पहले ऑफर किया फूड खाना। Reducing and eating process, reducing and eating process is very helpful in the matter of sense control, and without sense control there is no possibility of getting out of material entertainment. तो धीरे धीरे क्या है हमें अपना प्रसाद जो है खाना जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें नियंत्रण लाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही इंद्रिय है काबू में आएगी। और अगर हमारी इंद्रिय बंधन जो है उससे हम बाहर निकल सकते अगर, तो भव बंधन से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इंद्रिय निग्रह के लिए कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद है। लेकिन जैसे आगे आएगा गीता के चैप्टर में, बैलेंस करना जरूरी है, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए बहुत कम भी नहीं, इतना कम नहीं कि थकान लगे और इतना ज्यादा नहीं कि नींद आए। तो इस तरह बैलेंस करके हम जो है अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते, हाँ सप्ताह में हम देखेंगे कि किस तरह ये जो कंट्रोल है करते से क्या फायदा होता है या सेक्रीफाइस करने से क्या फायदा होता है। हरे कृष्ण।